निर्माण का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार बंगाल में शहीद। रेड डालने पहुंचे अश्विनी कुमार को अपराधियों ने घेरकर उतारा मौत के घाट। 3 आरोपियों की अब तक हुई गिरफ्तारी, बाकियों की तलाश तेज। पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में शहीद एसएचओ का पार्थिव शरीर पहुंचा किशनगंज। पुलिस लाइन में दी गई सलामी। बिहार के दारोगा की बंगाल में हत्या पर मचा बवाल। ममता सरकार पर जमकर बरसे गुलाम कौस और रामकृपाल यादव। कहा, बंगाल में है गुंडों का राज, गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग। किशनगंज के थानेदार की बंगाल में हुई हत्या को कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, पुलिस पदाधिकारी की हत्या खड़ा करता है सवाल। किशनगंज हत्याकांड पर दोनों राज्यों के डीजीपी की हुई बातचीत। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में पश्चिम बंगाल की पुलिस करेगी बिहार पुलिस की मदद। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने एसएचओ की हत्या पर जताई नाराजगी। शहीद के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। कहा, पश्चिम बंगाल में कानून नाम की चीज नहीं। सुपौल में भूमि विवाद में गोलीबारी। एक पक्ष से 2 लोगों को लगी गोली, घायल को रेफर किया गया राघोपुर अस्पताल। बेगूसराय सदर अस्पताल में महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे चौकीदार की परिजनों ने की पिटाई। मृत महिला के बारे में चौकीदार के कुछ बोलने पर भड़के थे परिजन। पिटाई से बेसुध हुआ चौकीदार। बक्सर के रामपुर डिहरी में ग्राहक सेवा केंद्र में लूट। हथियारबंद अपराधी ने ग्राहक सेवा केंद्र से लूटे 1.5 लाख रुपए। गिरिडीह के बगोदर में भीषण सड़क हादसा। जीटी रोड 20 माइल के पास पलटी कार। लातेहार के नामुदाग के पास से पेड़ से टकराई मुर्गा लोडेड पिकअप वैन। दुमका के बार एसोसिएशन के भवन से वायरिंग उखाड़ ले गए चोर। चोरों ने एमवीआई ऑफिस और एपीपी ऑफिस में किया चोरी का प्रयास। दानापुर के बेहटा में ऑटो और कार के बीच जोरदार टक्कर। एक सवारी की मौत के बाद भड़के लोग। वाकई में हुई चोरी की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। इंजीनियर के घर हुई थी भीषण चोरी। मामले में पुलिस अब भी पड़ताल कर रही। मेहमदपुर कांड पर महागठबंधन का आज मधुबनी बंद। समर्थकों ने स्टेशन के सामने किया सड़क जाम। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग। बांका में अवैध खनन रोकने की पहल। नदी घाटों पर बनाए जा रहे हैं गड्ढे। अब तक दर्जनों वाहनों को किया जा चुका है जब्त। पटना में दीघा स्थित जेपी सेतु के पास बालू के अवैध खनन का खेल जारी। बालू माफिया दे रहे प्रशासन को चुनौती। दुमका के कुंडहित में तेज रफ्तार ट्रक सड़क के किनारे पलटा। हादसे में बाल बचा ड्राइवर। गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने पिता और बेटी को गोली मारकर की हत्या। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। रांची नगर निगम के जेई अनिल कुमार सिंह को सड़क निर्माण के जायजा लेने के दौरान स्थानीय युवक से हुआ विवाद। युवक ने की इंजीनियर की जमकर पिटाई। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बूढ़ी गंडक नदी के किनारे चल रही देसी शराब की 2 मिनी फैक्ट्री को किया ध्वस्त। शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। सिवान में आगजनी के दौरान होटल में रखे सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। होटल सहित 3 दुकानें राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लातेहार के परहिया टोला में महुआ चुनने गई महिला पर लकड़बग्घे ने किया हमला। घायल महिला को इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। किशनगंज के थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की बिहार और बंगाल सीमा पर अपराधियों ने की हत्या। बंगाल के इस्लामपुर अस्पताल में लाया गया शव। बेगूसराय में एक चौकीदार की पिटाई का वीडियो वायरल। चौकीदार एक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचा था अस्पताल। परिजनों से हुई थी भिड़ंत।
भागलपुर के नौगछिया में कुख्यात सुशांत सरोज सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। भारी मात्रा में असलाहा बरामद। तीनों अपराधियों पर दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। बेतिया के जीएमसीएच में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा करने वाले लोगों पर होगी कानूनी कार्रवाई। एसपी ने कहा, कानून को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। मुंगेर में जहरीले सांप को किया गया रेस्क्यू का वीडियो हुआ वायरल। नवादा में दवा विक्रेता संघ ने किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। जिलाधिकारी यशपाल मीणा भी रहे मौजूद। लोगों को किया गया जागरूक। पटना कोर्ट में हत्या के नामजद ने किया सरेंडर। 30 मार्च को बाढ़ में की गई थी हत्या। 4 नामजद अब भी फरार। देवघर पुलिस ने नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक को जेल भेजने के पहले पुलिस ने सदर हॉस्पिटल में कराया कोरोना जांच। पूर्वी सिंहभूम के सुरदा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की का शव बरामद। 1 सप्ताह पहले अपने घर से लापता हुई थी लड़की। मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही पुलिस। गोड्डा सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवघर में जसीडीह के चकाई मोड़ पर किन्नरों ने किया हंगामा। दूसरे एरिया के किन्नरों पर लगाया जबरन बधाइयां वसूलने का आरोप। कई घंटे तक रहा आवागमन बाधित। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबाकर की हत्या। 3 साल पहले हुई थी शादी। सासाराम में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। दबंगों ने जेसीबी से गिराया मकान। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही और मिलीभगत का लगाया आरोप। मधुबनी के महमदपुर हत्याकांड में मारे गए लोगों का गया में किया क्या पिंडदान। मृतकों के बेटों ने किया पिंडदान। कटिहार रेलवे पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बंगाल से आने वाली अलग अलग ट्रकों से भारी मात्रा में शराब की गई बरामद। बाढ़ के बख्तियारपुर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली और अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। या के इमामगंज में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में लगी आग। लाखों का हुआ नुकसान। औरंगाबाद में मोबाइल के विवाद में झोला छाप डॉक्टर ने युवक पर चाकू से किया हमला। आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। अरवल में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी। जिले में बनाए गए हैं 16 टीकाकरण केंद्र। 45 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है टीका। डीएम कार्यालय में 30 अप्रैल तक कोरोना के कारण आम लोगों के लिए बंद। डीएम के आदेश पर लिया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थल बंद करने के लिए आदेश। भक्तों में दिखी मायूसी। रोहतास के विक्रमगंज में चोरों का आतंक। बाइक एजेंसी से चोरों ने 4 लाख रुपए उड़ाए। नौगछिया के तेतरी में मामूली विवाद में जमकर मारपीट और तलवारबाजी। एक शख्स की मौत। विधायक गोपाल मंडल ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। सुपौल के फकीरना गांव में 7 इंच जमीन के लिए चली गोली। एक पक्ष के 2 लोगों को लगी गोली। गंभीर हालत में किया गया रेफर। छपरा जंक्शन पर हमसफर एक्सप्रेस में लोगों ने मोबाइल चोर को पकड़ा। जमकर की पिटाई। सहरसा से नई दिल्ली जा रही थी हमसफर एक्सप्रेस। भारत में कोरोना विस्फोट। एक दिन में सामने आए 1,44,829 नए मामले। 24 घंटे में 773 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर उम्मीदवारों और रैलियों पर चुनाव आयोग लगा सकता है प्रतिबंध। राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा। महाराष्ट्र में सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए वीकेंड लॉकडाउन शुरू। कोरोना पर और सख्त कदम उठाने पर चर्चा के लिए उद्धव ठाकरे ने आज सभी दलों की बुलाई बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोरोना वायरस से संक्रमित। नागपुर के एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरोना खतरे को लेकर तेलंगाना सरकार ने भी मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपए जुर्माने का किया ऐलान। देवघर में सामने आई बड़ी लापरवाही। कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर घूमते रहे जवान। कागजी कार्रवाई में 4 घंटे की हुई देरी। सदर अस्पताल में भर्ती करने से किया था इनकार। खगड़िया में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर नगर परिषद सतर्क। कई वार्डों को किया गया सैनिटाइज।
मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच केंद्र की महिला कर्मी हुई कोविड पॉजिटिव, महिला कर्मी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में हंगामा, वैक्सीनेशन के लिए आई एक कोविड पॉजिटिव महिला खुद से लेने लगी थी कोरोना का टीका। मुंगेर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, नगर निगम ने सैनिटाइजेशन के लिए कर अनोखे मशीन का किया प्रयोग, दान में मिली है ये मशीन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में आज आम पूजा पर लगी रोक, घंटों पर लपेटे गए हैं कपड़े। बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के जरिए बिहार पहुंचने वाले लोग कोरोना नियमों को नहीं कर रहे पालन, कोरोना जांच से बच के निकल रहे हैं लोग। गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, सदर अस्पताल ने बिना किसी जांच के ही कोरोना संक्रमित शव परिजनों को सौंपे। कोरोना पर जारी सरकारी गाइडलाइंस की वजह से रात 8 बजते ही हजारीबाग शहर में दिखा सन्नाटा, इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी दुकानें बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए धनबाद जिला प्रशासन अलर्ट, जिले के विभिन्न इलाकों में चलाया गया मास्क जांच अभियान। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की टीम लोहरदगा में चौक चौराहों पर दिखी नदारद, लापरवाही से जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर असर की आशंका। छतरा के सिमरिया में NH 100 पर सड़क के किनारे पेड़ से टकराया अनियंत्रित ट्रक, हादसे में बाल बचे ड्राइवर और खलासी। गिरिडीह में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर प्रकाश सहाय ने दर्ज की जीत, निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे को 150 मतों से दी मात। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली हमले में शहीद जवानों को गुमला के घाघरा में दी गई श्रद्धांजलि, हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को किया नमन। गुमला में घाघरा के CSC में सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत की गई गर्भवती महिलाओं की जांच, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। झारखंड में कोरोना की रफ्तार विकराल, 7 दिनों में 60 मरीजों की मौत, लापरवाही बरतने पर बढ़ा संक्रमण। गुमला के लाहटोली गांव में सड़क को एक ग्रामीण ने झाड़ियों से घेरा, कुछ माह पहले ही मनरेगा योजना के तहत बनाई गई थी सड़क। झारखंड मंत्रालय में कोरोना की दस्तक, सचिवालय में मिले 96 कोरोना पॉजिटिव मरीज, मचा कोहराम। पटना के गर्दनीबाग स्थित वैक्सीन सेंटर पर भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। जेडीयू दफ्तर में दिख रहा सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का असर, सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं की हो रही है एंट्री। बीजेपी दफ्तर पर दिख रहा कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर, नहीं जुट रहे नेता और कार्यकर्ता, दफ्तर में पसरा सन्नाटा। कोरोना को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइंस के बाद सियासी पार्टियां सतर्क, पटना में आरजेडी दफ्तर के मुख्य गेट पर लगा ताला, दफ्तर के बाहर पसरा सन्नाटा। जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोपालगंज पहुंचे सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मधुबनी के महमदपुर हत्याकांड के विरोध में आज महागठबंधन का मधुबनी बंद के पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुजफ्फरपुर में की बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को तेजी लाने के दिए निर्देश। बेतिया के बाजार समिति के गोदाम में घोटाला, गाड़ी नंबर की आड़ में हो रहा घोटाले का खेल, एक ही ट्रक पर यूपी और बिहार दोनों ही राज्यों के नंबर दर्ज। लकड़ी के पुल के भरोसे पूर्वी सिंहभूम के चट्टानी पानी गांव के लोग नदी पर आज तक नहीं बना पुल, हादसे का बना रहता है डर। सिमडेगा डीसी ने की जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिए कई निर्देश। मुजफ्फरपुर में फॉस्टर केयर की सुविधा बहाल, अनाथ को पारिवारिक माहौल, अनाथ बच्चे का होगा संपूर्ण विकास। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर डीसी ने कुमेठा स्थित स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, ECIL अभियंताओं को दिए कई दिशा निर्देश। जम्मू के अधिकांश सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं, सरकारी आदेश का हो रहा उल्लंघन। पटना में शारीरिक प्रशिक्षक गिरफ्तार, अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के फैसले का किया विरोध, सरकार से की मनमानी पर रोक की मांग। राज्य में डालसा की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ट्रांसजेंडर को मिला सुनवाई का जिम्मा, वर्चुअल माध्यम से हो रही है सुनवाई।
लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर 83वें दिन भी धरना जारी, रेलवे के अफसर नहीं ले रहे हैं सुध। धनबाद के तारका गांव के पीने के पानी को लेकर ग्रामीणों का सड़क जाम, एनएचएआई की तरफ से कुआं बंद करने ग्रामीणों में आक्रोश। बाढ़ के मोकामा प्रखंड में सरकारी स्कूलों में कालाबाजारी से बचाव को लेकर छिड़काव। डीसी भोर सिंह यादव ने गोड्डा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, पानी सुविधा और शौचालय दुरुस्त करने के आदेश। लातेहार के औरैया गांव में पीटीजी डाकिया योजना के तहत घर तक पहुंचाया जाएगा राशन, आदिम जनजातियों को योजना की दी गई जानकारी। पटना में निजी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के फैसले का विरोध, करगिल चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर जताया गया विरोध। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में लोग वैक्सीनेशन के लिए लगा रहे हैं चक्कर, वैक्सीन और कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए परेशान है लोग। हजारीबाग के कुर्रा में कोविड को लेकर कोचिंग सेंटर बंद कराने पहुंची पुलिस, छात्रों ने जताया विरोध। बेगूसराय में कोरोना को लेकर बनाया गया 21 कंटेनमेंट जोन, आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। रेलवे सुरक्षा बल ने सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर चलाया यात्री जागरूकता अभियान, आरपीएफ ने यात्रियों को मास्क पहनने को लेकर किया सतर्क। बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी, 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पोलिंग सेंटरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प, कूच बिहार में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत, 1:30 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के काफिले पर हमला, लॉकेट चटर्जी की कार पर किया गया था पथराव। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, 3 चरणों में बीजेपी की है लीड, पार्टी को 63 से 68 सीटें मिलना तय।